अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो आप लोग? जी बेटा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 3, मोशन एंड फोर्स। ठीक है। और टॉपिक का नाम है बेटा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टॉपिक का नाम है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्राफ मतलब क्या हमारे पास के हमारे पास जब भी हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, हम उनकी कलेक्शन करते हैं या उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि गाड़ी मूव कर रही, ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है और उसने फासला तय किया, स्पीड भी उसकी, वेलोसिटी भी है उसमें, उसका डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। अब ये सारी टर्म्स अग हम क्या करते हैं कि इनको एक एक करके ऐड करते हैं, सब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा मेथड भी है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी बॉडी का डिस्टेंस, किसी भी बॉडी का मतलब कि उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, कहाँ तक उसने कब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, कब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें बेटा हम एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं बेटा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बेसिकली क्या है, हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि बेटा हमारे पास ग्राफ को हम कहते हैं ये होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्टोरियल ऑफ डाटा, ठीक है। हाँ, पिक्टोरियल मतलब कि हम पिक्चर की फॉर्म में जब कोई डाटा किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो बेटा वो हमारे पास कहलाता है ग्राफ। अब इसके अलावा वो कहता है कि जैसे कि हमारे पास वो क्वांटिटीज़, यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज़ की बात करें, एक हमारे पास वेलोसिटी है, दूसरी बेटा हमारे पास टाइम है। अब इन दोनों के दरमियान हम कंपैरेटिवली इनके दरमियान कंपैरिजन को बेटा हम एक ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो क्वांटिटी, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी और दूसरी बेटा हमारे पास टाइम है, इसकी हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवानी है। और किस तरह हमने इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवानी है वो बेटा हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास ग्राफ की फॉर्म है वो बेटा, जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा हमारे पास, इसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि हमारे पास हम कहते हैं कि गाड़ी जो है, जैसे कि गाड़ी मूव कर रही है, ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, ये इस ए पोजीशन पे है। अब इसने यहाँ इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम जो है बेटा वो आपके पास 5 सेकेंड है, ठीक है। ये बेटा आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेकेंड, और बेटा हम कहते हैं ये 15 सेकेंड है। और अब देखें क्या होता है कि इनिशियली जब ये बॉडी रेस्ट में है तो इसकी हमको पता है वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब हम क्या कहते हैं कि जैसे ही गाड़ी ने मूव करना शुरू किया और उसने जो है ना एक वेलोसिटी अटेन कर लिया, हमने कहा कि इसने जो वेलोसिटी अटेन किया वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब ये गाड़ी यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे आएगी, तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे पहुँचने, बी पोजीशन पे पहुँचने पर भी इसकी वेलोसिटी जो है वो बेटा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि देखें कि जो टाइम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम वेरी कर रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब उसने ए से बी की तरफ मूव करना शुरू किया तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इसको हम इसी डाटा, इसी वैल्यूज़ को हम जो है ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो बेटा हम ग्राफ की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे। हम इसके ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास हम ग्राफ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा हम इसको ग्राफ लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्लेन लेंगे। हमने दो प्लेन लेने हैं बेटा, एक एक्स एक्सिस, हमने एक प्लेन लेना है जिसके अंदर हमारे पास है ये एक्स एक्सिस होगा और ये बेटा हमारे पास होगा वाई एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस ले लिया, दूसरा हमने वाई एक्सिस ले लिया। अब ये बेटा हमारे पास इसकी ओरिजिन है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग बेटा हम टाइम ले लेंगे,
ठीक है। हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम ले लेंगे जिसका यूनिट बेटा हमारे पास सेकंड है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग बेटा हम वेलोसिटी ले लेंगे जिसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्केल सेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हमने स्केल सेट करना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हमने स्केल सेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ से हम यहाँ तक जो है स्केल सेट कर लेते हैं। ये 5 सेकंड, ठीक है। ये बेटा हमारे पास 10 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमारे पास 15 सेकंड, ओके। ये हमने एक टाइम जो है वो स्केल सेट कर लिया, ठीक है। अब हम वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल सेट करते हैं वेलोसिटी का। यहाँ पे बेटा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे बेटा हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हम कहते हैं जी बेटा हमारे पास है 30 मीटर पर सेकंड। हमने एक स्केल सेट कर लिया। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो अलोंग हमारे पास जो हमने स्केल सेट किया है, स्केल बेटा वो हम जो हमने लिया है वो जो इसका वन बिग ब्लॉक जो है, बिग ब्लॉक वो बेटा हमारे पास 5 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, ठीक है। 5 सेकंड का नेक्स्ट फिर हमारे पास 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड, तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक जो है वो 5 सेकंड के बराबर है, ठीक है। अगर हम अलोंग एक्स वाई एक्सिस की बात करें, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और वन बिग ब्लॉक जो है वो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमने स्केल सेट किया है वो इस तरह बेटा हमने इसका स्केल सेट कर लिया। अब इसके बाद हम कहेंगे कि हम इसको इसका ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ किस तरह बनाना है, अब देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया कि हमारे पास जब गाड़ी रेस्ट पे थी तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, और जब हमने इसको चलाना स्टार्ट किया, ये चलना शुरू हुई, तो बेटा इसकी रफ्तार जो है ना, इसने जो वेलोसिटी अटेन की वो 20 मीटर पर सेकंड उसने वेलोसिटी अटेन कर ली। अब 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन करने के बाद इस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। मतलब कि वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट है, जहाँ पहले भी 20 मीटर पर सेकंड थी और फिर भी उसकी 20 मीटर पर ही सेकंड है। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, उसने वेलोसिटी अटेन करना शुरू की, तो उसने हमने कहा कि उसने एक ऐसा पॉइंट उसने जो वेलोसिटी अटेन की वो बेटा 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसने अटेन कर ली थी। अब जैसे ही उसने 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन की, तो हम देखेंगे अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टाइम में चेंज आ रहा है। टाइम जो है वो बेटा चेंज हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास हम कहेंगे जी कि ग्राफ मान रहा है, ये वाला ग्राफ जो बेटा बनेगा हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन टाइम वेरी कर रहा है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम वेरी कर रहा है, तो इस केस में बेटा हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो बेटा एक्सेलरेशन हमारे पास इस केस में ज़ीरो होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए अपने बात याद रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मुराद था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद था कि नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने कहा कि हमने गाड़ी ली, वो उसने 20 निश्चित रस से मूव करना शुरू किया, और जब जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो उसने एक स्पीड अटेन कर ली वो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड उसने अटेन की है। अब उसके बाद एंड पॉइंट तक ही उसकी जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसकी स्पीड में बेटा बिल्कुल ज़ीरो चेंज है और वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। और इस तरह हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा। अब इस ग्राफ के ज़रिए जैसे मैंने बताया कि हम कुछ वैल्यूज़ फ़िज़िकली भी वैल्यूज़ के ज़रिए हम जो है ना रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए, फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए भी हम बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे गाड़ी ने कितना फ़ासला तय किया, हम इसका डिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहें, अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो इसका डिस्टेंस क्या होगा।
तो वो डिस्टेंस बेटा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो हमारे पास ग्राफ बन रही है, जो पिक्चर बन रही है, वो किस फॉर्म में बन रही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पिक्चर बन रही है इस प्लेन के अंदर, वो बेटा एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो बेटा हम इस रेक्टेंगल को लेके हम जो है ना इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या होगा। अब डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बेटा हमारे पास आ जाता है। मैं यहाँ पे इसको रेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस साइड पे डिस्टेंस के बारे में आपको बताता हूँ कि इस यहाँ पे बॉडी ने जो मूव करना शुरू किया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था। तो अब देखते हैं कि मैंने कहा कि हमने सबसे पहले जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने देखना है कि जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो किस फॉर्म में है, किस तरह की है। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल जो बेटा हमारे पास बन रही है, हम इसके लिए उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो वो बेटा बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है बेटा वो बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ, हमारे पास लेंथ और विड्थ के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है जो उसकी लेंथ है वो हम वेलोसिटी में लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। और विड्थ में बेटा हमने टाइम लिया हुआ है तो ये हमारे पास v क्रॉस टी जो है। और यहाँ पे s डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वेलोसिटी। इस तरह हम जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगा तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला डिस्टेंस का, इस तरह हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास पहली टाइप थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ, जिसको हमने कांस्टेंट वेलोसिटी लेकर हमने जो है ना इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जब कोई गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उस वक्त उसका ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा। तो हम इसके लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लेके इसका ग्राफ को लेते हैं।